रहीम। हम 9 मई के मुकदमात के जो फ़ैसले आए हैं और स्पेशली आज जो फ़ैसला आया है, ना सिर्फ उसका खैर मकदम करते हैं बल्कि ये समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी और जो एक कानून के हवाले से अमल दरामद होता है प्रोविजंस के ऊपर, आज उसकी जीत का दिन है। और जिस तरीके से ये 9 मई के हमले किए गए थे और इसमें इररिफ्यूटेबल एविडेंस यानी नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद थे कि जिन लोगों ने, जिन बलवाइयों ने, जिन हमला आवरों ने ना सिर्फ दिफाई तनसीबात को नुकसान पहुँचाया बल्कि शुहदा की यादगारों को मस्मार किया, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ऑफिसर्स को जो है वो ज़ख्मी किया, तोड़ फोड़ की, जलाओ घिराव किया। और देखिए, बहुत इसमें हमारे जो सिंबल्स ऑफ नेशनल यूनिटी हैं उनको नुकसान पहुँचाया। तो इसके लिए जो ट्रायल चला है बहुत फेयर ट्रायल चला, एक लंबा अरसा ये ट्रायल चला और इस पे जिरा भी हुई, इस पे गवाह भी पेश हुए, एविडेंस भी प्रेजेंट किया गया। तो हम ये समझते हैं कि ये एक फेयर ट्रायल था और एक लंबे अरसे पे मुहित ट्रायल था कि जिस दौरान तमाम तर शवाहिद जो हैं वो पेश भी किए गए अदालत के सामने। तो 9 मई इस मुल्क की तारीख़ का एक स्याह तरीन दिन था कि जिस दिन इन हमला आवरों ने सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग को जला दिया, कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला कर दिया और केपी के अंदर जो है वो इन्होंने मुख्तलिफ बिल्डिंग्स को जो है वो जलाओ घिराव किया। इसी तरह फैसलाबाद का आज फैसला आया है, तो फैसलाबाद में इन्होंने दिफाई जो हमारे इदारे हैं उनके दफातर का रुख किया, वहाँ पर इन्होंने तोड़ फोड़ की। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कानून की जीत है, ये इस मुल्क में इंसाफ के निज़ाम की जीत है। और जो लोग ये समझते थे कि वो कानून से मुबारा हैं और वो इस तरह के हमले करेंगे और किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो मैं ये समझता हूँ कि आज उनके खदशात भी जो हैं वो गलत साबित हुए और इन सज़ाओं से आइंदा कोई भी जुर्रत नहीं करेगा कि वो दुश्मन के हाथ मजबूत करे, क्योंकि जिन दिफाई तनसीबात को इन्होंने निशाना बनाया, ये हमला आवर हुए, इन्होंने लूट मार की, जलाओ घिराव किया और जो ज़बान इस्तेमाल की वो तमाम तर कैमरे की आँख ने महफूज की। CCTV फुटेज के ज़रिए इन तमाम चीज़ों को देखा जा सकता है। उन लोगों की पहचान बिल्कुल क्लियर है कि वो कौन लोग थे जो दिफाई तनसीबात की तरफ गए। तो हम ये समझते हैं कि ये एक बहुत ही इनका घिनौना जुर्म था और ये उसकी तौजीहात भी पेश करते रहे, मगर ये रोज़े रोशन की तरह आया है कि इसका मास्टरमाइंड जो इनकी पार्टी का बानी है, जो जेल में है, ये उसने बाकायदा जूम मीटिंग की और उसमें कुछ लोगों ने इख्तलाफ भी किया कि हमें ये हमले नहीं करने चाहिए, मगर ये बलवाई, ये हमला आवर, ये जिस तरीके से इन्होंने दिफाई तनसीबात को नुकसान पहुंचाया, शोहदात तक की तकरीम ना की कि जिन्होंने अपनी जान मुल्क पर निछावर कर दी, उनकी यादगारों को मस्मार किया और पूरे मुल्क के अंदर एक साजिश के तहत एक बाकायदा तौर पे निज़ाम को नुकसान की कोशिश की गई। तो ये जो सज़ाएँ हुई हैं कानून के मुताबिक हुई हैं, एक फेयर ट्रायल के ज़रिए हुई हैं और इसका नतीजा यही निकलना था जो कि निकला है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो इनकी मज़मूम साजिश थी जिसके तहत मुख्तलिफ़ शहरों में एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के ज़रिए इन्होंने ये काम किया, ये तो दुश्मन ने भी कभी नहीं किया। और दुश्मन ने ये ख्वाब ज़रूर देखा, मगर आपने देखा कि दुश्मन को जिस तरीके से फ़ौज पाकिस्तान ने मुँह तोड़ जवाब दिया और मार्का हक़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें उसमें फ़तह नसीब की। तो दुश्मन ने जब भी ख्वाब देखा हमलावर होने का, तो हमने तो हमेशा उसको मुँह तोड़ जवाब दिया और उसको मुँह की खानी पड़ी। ये कैसे लोग हैं जो वो काम करने पे तुले हुए थे कि जो दुश्मन भी नहीं कर सका। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आइन और कानून के मुताबिक जो सज़ाएँ इनको हुई हैं इनका खैर मकदम करते हैं। इससे आइंदा रास्ता बंद होगा कि कोई जुर्रत नहीं करेगा कि वो किसी भी हसास इंस्टॉलेशन के पास, दिफाई तनसीबात के पास, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने के लिए, जलाओ घिराव के लिए, लूट मार के लिए। आप देखें कि जो जिना हाउस था लाहौर का, उसके अंदर बाकायदा लूट मार की गई जिस तरह प्रोफेशनल डाकू करते हैं। अच्छा प्रेसिडेंट इस मुल्क के अंदर सेट हो गया है।